इरफान अंसारी के विवादित बयान पर रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने कहा कि महिला का सम्मान होना चाहिए। दल कोई भी हो, हर व्यक्ति को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पर दबाव देकर बैठने के सवाल पर महुआ मांझी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सालों भर जनता के बीच रहती हूँ, उनके सुख दुख में जाती हूँ, आती हूँ और उनके पर्व त्योहार में हर मौके पर मैं उनके बीच ही रहती हूँ। इसलिए अलग से चुनाव है करके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि जनता को जब जरूरत होगी मेरी वो मेरे पास आएंगे या मुझे बुलाएंगे। और हाँ, एक जो सब लोग करते हैं, जब सारे प्रत्याशी जनता के बीच जाते हैं, जो तरीका होता है उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि चुनाव के समय में नहीं आई। लेकिन समय इस बार बहुत कम है, इसी बीच सबको टच करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से सबको टच कर लें। जामताड़ा प्रत्याशी जो है इरफान अंसारी की, देखिए प्लीज ये बात मत है, अगर किसी ने कुछ गलत बोला तो उसकी हम निंदा करते हैं। ये रद्द होने की संभावना है। वो तो देखिए कानूनी प्रक्रिया है, मैं इसका कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन महिला सम्मान होना चाहिए। मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे कि मतदान कितना अवेयर है? किसी पार्टी की जीत हो हार हो अलग विषय, मतदान कितना जरूरी है? मतदान का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए किसी? जी, अक्सर लोग रोना रोते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं, तरह तरह की कमियां होती हैं, लोग गिनाते हैं। लेकिन जब वोटिंग का समय आता है, वोट करने का समय आता है, तो बहुत लोग सोचते हैं अच्छा मेरे ना जाने से क्या होगा। ऐसे बहुत लोग, सारे लोग सोचते हैं। कुछ लोग पिकनिक मनाने चले जाते हैं, कुछ छुट्टी मना लेते हैं, पार्क में चले जाएंगे। तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपने इस मत का सदुपयोग करें, ये बहुत ही कीमती है, क्योंकि फिर 5 साल तक आप अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे तो आपके बीच रहेंगे, आपका काम करेंगे। कई बार सिर्फ जाति धर्म के नाम पर लोग वोट कर देते हैं, काम हो नहीं हो, इससे विकास भी रुकता है। एक बड़े विजन के साथ काम करने वाला जनप्रतिनिधि होना चाहिए। और मैं तो रांची के लिए भी कहूंगी कि 30 साल तक मौका मिला है जनप्रतिनिधियों को, लेकिन रांची की जो हालत है उससे कोई खुश नहीं है। बहुत तरह की परेशानियां हैं, कहीं से ये राजधानी नहीं लगती, जैसे लगता है कोई कस्बा है, कस्बा भी इससे खूबसूरत होता है। तो एक बार उनको बदलाव करना चाहिए जनता को, जनता मन बना चुकी है। एक बड़े विजन के साथ ये जो कैपिटल है इसको कैपिटल बनाना है, और मेट्रो सिटी हम लोग बना सकते हैं। संसाधन की तो कमी है नहीं, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन विजन वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। तो मैं इसी विजन को लेकर आई हूँ। मैं साहित्यकार हूँ, संस्कृति कर्मी हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, विमेंस कमीशन में चेयरपर्सन थी, तो अलग अलग फील्ड का देश विदेश में जाने का मौका मिला है, बहुत सारे अनुभव हैं। तो उससे अच्छी चीज़ों को चुनकर मैं रांची की जनता के लिए काम कर पाऊंगी। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से काम किया है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर उतार चुके हैं, उसका भी लोगों को सोचना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देना, क्योंकि आजकल के बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब मान लीजिए अगर 200 यूनिट है तो इतना पैसा तो लोगों का बच रहा है। तो उन्होंने हमेशा जनता का ध्यान रखा है, और मुझे लगता है इस बार जनता फिर से उन्हें चुनेगी, हमारी पार्टी को चुनेगी, और रांची से हम लोग विजयी होंगे। बीजेपी की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? मान मनोबल का दौर चल रहा है, जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं उनको बैठाने के प्रयास कर रहे हैं, चाहे कांके की सीट हो या रांची की सीट हो, निर्दलीय प्रत्याशी को बैठाने का। ये तो गलत है ना, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये खुलेआम डंके की चोट पर जाके मना रहे हैं कि आप मत खड़े हो, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। इस पर चुनाव आयोग को ये संज्ञान लेना चाहिए कि अब यहाँ हर व्यक्ति को हक है। आप उनको इसका मतलब साम दाम दंड भेद, लोभ लालच, डर भय सब कुछ दिखा रहे हैं, ये खुलेआम कर रहे हैं, तो इसका तुरंत चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये विपक्ष का कोई होता ऐसा करता तो शायद चुनाव आयोग अब तक संज्ञान ले चुकी है।